हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कहते हैं जो लोग सितारों तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब स्टॉक मार्केट में रैली आता है तब कोई ग्रेविटी काम नहीं करती। यहां ग्रेविटी का मतलब है कोई भी बैड न्यूज, कोई भी इवेंट जो मार्केट को गिरा सकता है। तो ऐसा कुछ भी मार्केट के रैली को रोक नहीं पाता जब मार्केट रैली करने पर आता है। जैसे इस साल 2022 की रैली, निफ्टी ऑल टाइम हाई बना रहा है, वहां पर सस्टेन कर रहा है। हमारे रिटेल भाई काफी खुश हैं तो साथ में कुछ परेशान भी। तो मैं अक्सर बोलता हूं हमारे रिटेल भाई दोनों ही कंडीशन में परेशान रहते हैं। रैली आ जाए तो परेशान कि प्रॉफिट कब बुक करे, बाय कर ले, कब गिरेगा, और न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। और इन सभी बातों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारे डिजिटल भाई बहुत मासूम है, जैसे ठंडी में गर्मी आने की दुआ, गर्मी में ठंडी आने की दुआ, वैसे ही फॉल में रैली का और रैली में फॉल का सोचना चलता रहता है। और हम हिंदुस्तानी दुआ में बहुत विश्वास करते हैं, राइट है ना। और जब इसी में कुछ इंडिकेटर को ऐड कर दें तो दुआ हो जाती है कबूल। तो आज हम ऐसे दो इंडिकेटर के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है। यानी ये जो मार्केट हाई पर है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या मार्केट में गिरावट आएगी, ये आपको एडवांस में बताता है। और वहां पर क्या ऐड ऑन करना है वो सब लास्ट की समरी आएगी। यानी प्लीज ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा। आधा सुनकर, थंबनेल देखकर डरने की जरूरत नहीं है। यह हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खाई की तरफ ले जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास, करेक्ट है। और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नया साल इसी रैली के साथ होगा, राइट है। वहां पर ये पूरा दिसंबर मंथ कैसे चलने वाला है उसकी वीडियो मैंने आपको बना दी थी। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। बट अब टाइम है जवाब का। तो और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी निफ्टी 50 वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रही है 2022 में, ग्लोबल इंडेक्स को पीछे छोड़ते हुए। जैसे यूके, जापान, चाइना, यूएस, इन सब को हराते हुए बेहतरीन परफॉर्म किया है। और ऐसे में दो इंडिकेटर ऐसे हैं जो ओवर हीटेड बता रहे हैं, ओवर प्राइस्ड बता रहे हैं कि भैया मार्केट में जो है ना, ये जो एक लेवल है यहां पर सतर्कता बरतिए। ध्यान से सुनिएगा शब्द सतर्कता बरतिए। अब ये सतर्कता का वर्ड क्यों आता है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूं। अब जैसे जब मार्केट में गिरावट होती है तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता, उसे डर लगता है कि और कितना गिरेगा। और जैसे ही मार्केट में तेजी पर तेजी शुरू होती है तो सब इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाना है। इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। यहां पर कई सारे मीडिया हाउस आपको क्या करते हैं, जब मार्केट की, अभी मैं कुछ पुरानी ही बात करूंगा कि जब मार्केट में गिरावट हो रही थी, नीचे के बिग बिग टारगेट दे रहे थे, चारों तरफ आपको डराया जा रहा था। और वहां पर आपके भाई लगातार आपको कह रहे थे ये एक बेहतरीन मौका है एसआईपी का, एसआईपी कीजिए, कभी तकलीफ नहीं होगी। और अब जब मार्केट में रैली हुई है तो चारों तरफ आप वापस से खबर सुन रहे हैं, बाय कर लो, मार्केट और हाई जाएगा और हाई जाएगा। और जो भी नए भाई लोग आ रहे हैं वो इन सब का कोई डिफरेंस नहीं समझते हैं और वहां पर वो अटक जाते हैं। और मार्केट की थोड़ी भी करेक्शन अगर होती है तो फंस जाते हैं। तो वहां पे एक्चुअली बाय कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और कौन सा इंडिकेटर बता रहा है, सावधान रहें, अलर्ट रहें, मार्केट में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंडिकेटर के बारे में और लास्ट में फिर अपनी समरी। उससे पहले स्टॉक मार्केट के लेवल टेलीग्राम में दिए जा रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बहुत सारी फर्जी लिंक चल रही है। और आप यूट्यूब का पेड मेंबरशिप ले सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए अगर आप चाहें तो। और साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर उससे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फर्स्ट इंडिकेटर है बियर रेशियो। ये एक ऐसा मैट्रिक है जो बताता है गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड और अर्निंग यील्ड के बीच का रिलेशनशिप। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का मतलब है गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न बनता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया किसी बॉन्ड में जिसपे आपको 10% मिलना है, तो आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपको 100 रुपए पे 10% रिटर्न मिला। यही है 10% का बॉन्ड यील्ड, राइट। अब अर्निंग यील्ड पी रेशियो के ठीक अपोजिट है, यानी हम अर्निंग यील्ड को समझ रहे हैं। तो जब हम लोग करंट मार्केट प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है पी रेशियो, जिससे हमें पता चलता है कि 1 रुपए के अर्निंग के लिए मार्केट कितना पैसा देने को रेडी है। ठीक उसका उल्टा है, जब अर्निंग को डिवाइड करते हैं करंट मार्केट प्राइस से तो हमें अर्निंग यील्ड पता चलता है। फॉर एन एग्जांपल, अर्निंग है 100 और सीएमपी 200, तो 100 डिवाइड बाय 200
यानी 0.5 यानी 50%। तो ये हुआ अर्निंग यील्ड, मतलब 200 रुपए इन्वेस्ट करके आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए कमा रहे हैं, तो 50% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न हुआ। तो इससे ये क्लियर है कि अर्निंग यील्ड जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो उम्मीद है अब तक आप लोग बॉन्ड यील्ड, अर्निंग यील्ड समझ गए होंगे। और जब आप इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे तो आपको मिलेगा बियर रेशियो, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड डिवाइडेड बाय अर्निंग यील्ड। तो अभी लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड यील्ड है वो 7.13% का है और निफ्टी का अर्निंग यील्ड है 4.78। अब बियर रेशियो देखें तो 7.13% डिवाइडेड बाय 4.78% इक्वल टू कितना आया 1.49%। तो ये क्या हुआ, एक रेड अलर्ट, जो मैंने बोला थोड़ा सा ध्यान रखने की। मुझे पता है अब आपके दिमाग में काफी सवाल होगा क्योंकि ये थोड़ा नया चीज है और विश्वास कीजिए ये आई ओपनर है। चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझाता हूं। अगर आपको कहीं से 7% फिक्स रिटर्न मिले और स्टॉक मार्केट उस समय 4% दे रहा हो, तो ऐसे में आप कहां इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट में बताइए पहले, तभी हम समझ पाएंगे कि आप सीखना भी चाहते हैं और आप समझ पा रहे हैं। 4% या 7% कहां लगाएंगे कमेंट में। तो मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो 7% फिक्स रिटर्न को प्रीफर करता, क्योंकि 7% फिक्स मिल रहा है। 4% के लिए स्टॉक मार्केट का रिस्क क्यों ले, क्योंकि मिलेगा नहीं मिलेगा रिस्क है। और जब सभी लोग सोचेंगे तो वो अपना शेयर सेल करके फिक्स एसेट में पैसा लगाएंगे, यही होगा ना नॉर्मल केस में। और जब सेल करेंगे तो शेयर मार्केट क्या होगा, गिरेगा। यही हाल है मार्केट का। आरबीआई इन्फ्लेशन कम करने के लिए लगातार इंटरेस्ट बढ़ा रही है, बॉन्ड यील्ड पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है और अब ये अपने निफ्टी के अर्निंग यील्ड से ऊपर आ गया है, जिससे ये हो सकता है कि इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर प्रॉफिट बुक करके बॉन्ड में जा सकते हैं। अभी देखिए ये कौन है निकालने वाले, बिग प्लेयर। आप कौन है, रिटेल वाले जो हाई पर लेने वाले। ये फर्क भूलिएगा मत, मैं फिर से बोल रहा हूं, हाई पे बेचने वाला कोई और नहीं, जिसने नीचे में माल लिया और ऊपर में बेचा। आप कौन है, बस ऊपर में लेने वाले। ये फर्क बहुत ध्यान से समझना है, जिसको इस वीडियो से मुझे क्लियर करना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट का रिटर्न फिक्स नहीं होता है और बॉन्ड का बॉन्ड यील्ड बहुत कम चेंज होता है। इन दोनों का रिलेशन हमेशा एक के आसपास होता है, तो मार्केट के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। और अगर बियर रेशियो 1 से कम हो तो ये एक बिग पॉजिटिव सिग्नल है, मतलब बॉन्ड से ज्यादा शेयर मार्केट में रिटर्न मिल रहा है। ठीक उसका उल्टा 1 से ज्यादा है तो मतलब बॉन्ड में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है शेयर मार्केट के मुकाबले। और अभी 1 से ज्यादा है बियर रेशियो, इसलिए अभी ये क्या हुआ, एक रेड सिग्नल हुआ, यानी अलर्ट जोन हुआ। ऐसा नहीं कि बेच दें, घबरा जाएं, ये नहीं, सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब देखते हैं दूसरे इंडिकेटर को, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। ये इंडिकेटर बताता है स्टॉक मार्केट का टोटल वैल्यू कंट्री के जीडीपी के मुकाबले क्या है। तो जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कंट्री के अंदर जितना भी गुड या सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसका मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। इस रेशियो का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट उसके जीडीपी से ऊपर तो नहीं जाता ना, राइट। मतलब अगर देश में 100 रुपए का प्रोडक्ट बन रहा है तो कंपनी को प्रॉफिट 100 के अंदर ही होगा, ज्यादा कैसे हो सकता है। तो अगर कभी ज्यादा होता है तो इसे ओवर हाइक्ड सिचुएशन कहते हैं और ये एक अगेन रेड अलर्ट है। इसे बफेट इंडिकेटर भी कहते हैं क्योंकि ये वॉरेन बफेट का फेवरेट इंडिकेटर है। इन जनरल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अगर 50 से 75% तक होता है तो ये अंडर प्राइस कहलाता है, और अगर 75 से 90% तक होता है तो फेयरली प्राइस्ड या ओवर प्राइस्ड कहलाता है। और अभी मार्केट कैप टू जीडीपी 110% है। अब बाकी आप समझ सकते हैं कि देश में 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है और देश के अंदर की कंपनी 110% का प्रॉफिट दे रही है ना, जादू कह सकते हैं, काला जादू। तो ये दो इंडिकेटर आपको अलग अलग लेवल का मार्केट व्यू और नजरिया देगा। नॉर्मल तरीके से मार्केट का हर कोई देखना चाहता है, तो जब आप एक कदम आगे रहेंगे तभी तो कमाने में आगे रहेंगे। क्योंकि मैंने क्या बोलता, ऊपर में कौन बेचेगा, बिग, और खरीदने वाले कौन, स्मॉल। तो आपके भाई का क्या वादा है, आपको आगे रखेंगे, उनके इक्वल रखेंगे। अब बातों को समरी में लाते हैं तो हमने देखा कि बियर रेशियो क्या होता है, मार्केट कैप टू जीडीपी क्या होता है। अब आपके सवालों के जवाब, प्रॉफिट कब बुक करें। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अभी के मार्केट सिनारियो में अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपकी सोच 5 या 10 साल की है तो आपको कहीं से कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप एक एसआईपी मोड में लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और मार्केट की हर गिरावट में आप ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्यूमुलेट कर पाएंगे।
दूसरी बात, अगर आप हाई पे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर मार्केट में एक रियल फ्रेश ब्रेकआउट का वेट कीजिए, एक रियल पॉजिटिव सिग्नल का वेट कीजिए। तब जब गाड़ी में आप बैठेंगे तो गाड़ी फंसेगी नहीं, याद रखिए। लेकिन वहां पर भी अगर हाई में ले रहे हैं तो यह सोच कर लीजिएगा कि क्या मैं इन्वेस्टर हूं या मैं ट्रेडर हूं। क्योंकि अगर हाई पे भी आप लेते हैं और आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए जो मैंने नई सीरीज पूरी बनाई है, जो YouTube पे हम दे रहे हैं, जिसके कारण हमने स्टॉक के लेवल YouTube पे बंद कर दिए, उसमें एक वीडियो मैंने बनाई थी कि, और एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि आप हाई पे भी अगर खरीदते हैं तो भी आपको कभी नुकसान नहीं होता अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं। तो उसी तरीके से अगर हाई पे भी ले लिया, हो सकता है 10% गिर जाए, तो थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, तो वहां पे टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर ट्रेडर बन के लिए थे और इन्वेस्टर बन गए तो खून जलता रहेगा और अंत में बीपी बढ़ता रहेगा और स्टॉक मार्केट को बुरा आप बोलते रहेंगे। तो यानी हमें वर्किंग किस पे करनी है? हमारे थॉट प्रोसेस पे। हम कौन है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे कर्ज के तो नहीं है, क्या ये पैसे वो हैं जो सच में हम स्टॉक मार्केट में डाल दें तो भूल सकते हैं। तो ये होती है कि इन्वेस्टर की सोच। वहीं पर जब ट्रेडर आता है तो भैया मैं इतने पैसे के साथ आया हूँ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, मार्केट कहीं भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे ही टेक्निकल हमें पॉइंट क्लियर करता है तो उससे हम एंट्री लेते हैं। तो आई होप मेरी जो एक कोशिश थी आपको अच्छे तरीके से बताने की, वो कोशिश में मैं कामयाब हो सका हूँगा। और अगर कोशिश कामयाब हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके इस विज़न को और बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।